Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath aspirant. For the people who are more comfortable in English, the same playlist is covered in the English language. The link to the playlist is available in the description. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज़ में मैं बात कर रहा हूँ यूआईपाथ के कुछ एस्पिरेंट से जो समझना चाह रहे थे यूआईपाथ एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में। इससे पहले इस सीरीज़ में हम ये सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और अपने यूआईपाथ की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और उसे हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको नेक्स्ट वीडियोस जल्दी मिलेगी। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने देखा था डीबगिंग क्या होती है। हमने डीबगिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करे थे। उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में आज हम देखेंगे कि बाकी और क्या चीज़ें पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डीबग मेन्यू, जहाँ पे कि आज हम देखेंगे कि पिक्चर इन पिक्चर क्या होता है, स्लो स्टेप क्या होता है, ओपन लॉक्स कौन सा ऑप्शन है, आप एलिमेंट्स को हाईलाइट कैसे कर सकते हो डीबगिंग के दौरान। तो ये सारा आज हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इन यूआईपाथ स्टूडियो। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो तो वीडियो के एंड में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप उस असाइनमेंट को पूरा करें, उससे आपको टॉपिक को समझने में और आसानी होगी। और ऐसे ही किसी कन्वर्सेशन इंग्लिश या फिर हिंदी में रिलेटेड टू यूआईपाथ आप मुझे सिर्फ एक ईमेल या फिर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है कंटिन्यूएशन ऑफ डीबगिंग। ठीक है, हम देख रहे थे डीबग मेन्यू, राइट। हमने डीबग में यहाँ पे जाके हमने देख लिया स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, स्टेप आउट, रीट्राई, इग्नोर और रीस्टार्ट, ये सारे देख लिए, राइट। और ब्रेक पॉइंट आई गेस। ठीक है, अब आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डीबग में बाकी ऑप्शन हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से पैनल्स का मुझे यूज आता है जब भी मैं ऑटोमेशन लिखता हूं। तो ठीक, तो अपना सेम ऑटोमेशन जो हम उस समय लिख रहे थे, हमारे पास एक मेन था, एक नोटपैड का था और एक एक्सेल का जैमल था, राइट। सो बेसिकली डीबगिंग में हम क्या करते हैं, जब भी कोई मुझे एरर आती है और उस एरर को मुझे रिजॉल्व करना है तो मुझे डीबग करना पड़ता था, राइट। अब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया और मैं उसको बोलता हूँ डीबग द फाइल। प्रोसेस अपने आप ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया और ये डीबग मोड में चलने लग गया। ठीक है, मैं अपना रोबोट भी एक बार ओपन कर लेता हूँ। बट कभी कभी क्या होता है कि जो डीबगिंग है वो काफी फास्ट चल रहा है। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, डीबगिंग स्टार्ट हुआ, उसने मेन एक्टिविटी टाइप कर दिया, ये टाइप कर दिया और सीधे यहाँ पे आ गया। बहुत जल्दी हुआ, राइट। कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि मेरा डीबगिंग तो हो बट थोड़ा सा स्लो हो। जैसे हम कैसा मूवी देखते हैं या फिर हम यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे हैं, तो अगर बहुत फास्ट चल रहा है तो हम उसको स्लो कर देते हैं, राइट। 1x 2x 3x 4x में स्लो कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो डीबगिंग में भी सेम वैसा ही ऑप्शन है यहाँ पे, जिसको कि हम बोलते हैं स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप मतलब बाय डिफॉल्ट अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, ऑफ। ठीक है, अभी ये ऑफ है, मतलब ये नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है, 1x 2x 3x और 4x। समझ आया। स्लो स्टेप मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि यार ये तो ऑफ है अभी, स्लो स्टेप ये तो नॉर्मल था। अब मान लो मैंने इसको चला दिया 4x पे, तो मतलब ये 4 गुना स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं स्टॉप करता हूँ और ये किस में डाला है मैंने, सिर्फ डीबगिंग के टाइम पे। जब मैं इसको रन करूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, मैं डीबग में जा रहा हूं, अब मैंने यहाँ पे स्लो स्टेप को 4x कर दिया, अब मैं इसको बोलता हूँ डीबग द फाइल। ठीक, अब देख रहे हो आप, डीबग स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, आपको दिखा एक्टिविटी आने में टाइम लगा, राइट, क्योंकि ये 4x स्पीड पे चल रहा था। दूसरी चीज है, यहाँ पे जब भी आप इसको स्लो मोड में रन करोगे तो आपको यूआईपाथ दिखाएगा कि मैं कौन सी एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अब मैंने स्टॉप किया, नोटिस करना, ठीक है। अभी मैं इसको वापस से नॉर्मल मोड में डाल दिया, मैंने ऑफ कर दिया। मैं वापस से डीबग फाइल में जा रहा हूँ, इधर आउटपुट पे नजर रखना, इधर देखो, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट में डीबगिंग स्टार्ट हुआ और सीधे एग्जीक्यूट होके कहाँ पे आ गया,
ब्रेक पॉइंट पे। ब्रेक पॉइंट पे क्या है, वो तो आगे भी चला गया, राइट। ये देखो इतने जल्दी आके एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे, मुझे पता ही नहीं चला ना। पर अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, स्लो स्टेप कर दूंगा ऐसे 4 स्टेप तक, ठीक है। मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, मैंने 4x पे डाल दिया, और अब मैं इसको डीबग कर रहा हूँ वापस से। तो आप देखोगे कि डीबग स्टार्ट हुआ, और आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन में देखो दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप जाते हुए। समझा स्लो स्टेप का मतलब क्या होता है? हाँ, स्टेप बाय स्टेप स्लो चलना। स्लो स्टेप, अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, 1x 2x 3x 4x पे आप इसको रन कर सकते हो। ये मोस्टली यूज होता है जब आपका जैसे पोर्टल पे कहीं पे डेटा फिल कर रहा है बॉट, राइट। अब जब बॉट फिल करता है तो बहुत स्पीड में फिल करता है, राइट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे से बहुत जल्दी जल्दी चलता है। अब आपको चाहिए कि यार मैं थोड़ा स्लो करूं, तो मैं जाके सिंपल इसको क्या कर दूंगा, स्लो स्टेप पे जाके रन कर दूंगा। ठीक हो गया, ये आज समझ आ गया स्लो स्टेप। यस। ठीक। अब और क्या है हमारे पास यहाँ पे डीबग पैनल में? डीबग पैनल में दूसरा जो है मेरे पास वो है एग्जीक्यूशन ट्रेल। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और वापस से मैंने एग्जीक्यूशन ट्रेल पे कर दिया क्लिक, ठीक है। अब अगर आप एग्जीक्यूशन ट्रेल पे, मैंने ओपन किया और मैं इसको रन कर रहा हूँ वापस से, और मैं इसको बोल रहा हूँ डीबग द फाइल। ये सारे ऑप्शन जो है ये सिर्फ डीबग मोड में काम करते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जीक्यूशन ट्रेल में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, अभी मेरे को बताओ इस वर्कफ्लो में क्या अलग दिख रहा है आपको अभी? जो एग्जीक्यूट हो गया वो ग्रीन हो गया, ठीक है, और जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है वो येलो है। उसका मतलब वो बता रहा है कि मैं इसके बाद ये एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं जाके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ देखो, तो ये एक्टिविटी ब्रेक होगी क्योंकि हमारे पास नोटपैड तो खुला हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब नोटपैड नहीं खुला हुआ है तो ये एक्टिविटी को ढूंढेगा, और ये ब्रेक हो गई तो इसमें कौन सा सिंबल आ गया देखो, फॉल्टेड आ गया। ये आ गया आपका एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूटेड। अब मैं इसको इग्नोर मार दूंगा तो ये आगे चला गया, ठीक है। अब ये बता रहा है कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, अब इसके बाद तुम बताओ कि क्या करना है, ठीक। अब इसको मैंने वापस से स्टेप इनटू किया, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुल तो ये मेरे को सक्सेसफुल दे देगा, ठीक। अभी जो एग्जीक्यूशन ट्रेल है ये बाय डिफॉल्ट तो आपका डिसेबल होता है। मैंने इसको यहाँ पे जाके खुद क्या किया था, इनेबल किया था, ठीक है। ये आपको पूरा रास्ता दिखाता है कि डीबगिंग कैसे कैसे हुई। हर एक एक्टिविटी आपकी जो है वो हाईलाइट होगी, और हर एक एक्टिविटी के बाद वो आपको मार्क करेगा कि वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। अगर वो ग्रीन हो गई तो मतलब वो सक्सेसफुल हो गई, अगर वो रेड हुआ तो यानी कि वो एरर आ गई, और अगर वो येलो है तो मतलब अब ये एग्जीक्यूट होने वाली है। समझ आ गया एग्जीक्यूशन ट्रेल? तो ये आप यूज करोगे जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा वर्कफ्लो है जिसमें 100-150 स्टेप्स है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि यार मैं देखूं कि इसने सही चला है कि नहीं, कहीं पे अगर मान लो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू ऑन एरर ट्रू रख दिया, तो ऐसा आपको बहुत सारे स्टेप्स एक साथ चलाने हैं। तो आप सीधे एग्जीक्यूशन ट्रेल ऑन करके उसको रन करो और आपको एग्जैक्टली पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। ये तो था एग्जीक्यूशन ट्रेल। इन सब के साथ हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है यूआईपाथ जो देता है, उसको हम बोलते हैं हाईलाइट एलिमेंट्स। क्या समझ आता है हाईलाइट एलिमेंट से? कुछ अलग दिखवाना हो मतलब। नहीं। मे हाँ भी ऐसा होगा कि जहाँ पे हम डिबगिंग कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो पोर्शन हाईलाइट होता होगा। ठीक है, नहीं प्रॉब्लम आ रहा है नहीं, वो हर एक चीज को हाईलाइट करेगा, ठीक है। जैसे कि, और ये मोस्टली चलेगा जिस भी एलिमेंट के पास सेलेक्टर होगा, ठीक है। जैसे ये हमारा सेलेक्टर है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये टाइप इनटू का सेलेक्टर था, तो मैंने एडिट द सेलेक्टर में हाईलाइट जब करता हूँ, ये दिखा रहा है रेड में, ये हमने सेलेक्टर ये में देखा था, राइट। यही सेम ऑप्शन है। मान लो इसके नीचे क्लिक एक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। एक क्लिक एक्टिविटी आ गई इसके नीचे, यहाँ पे मैं इसको, सॉरी इफ ले लिया मैंने, मैं बोलता हूँ कि एक क्लिक एक्टिविटी ले लो, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि देखो तुमको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यूआईपाथ सेलेक्टर बनाता है, मैं वैलिडेट करने के लिए क्या करता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ, राइट। तो यही सेम चीज यूआईपाथ में आप डीबगिंग के टाइम पे भी कर सकते हो। मान लो मैंने ये सेम ऑटोमेशन पूरा लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ पे हेलो प्रिंट करने का, और उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करना है, ठीक। पर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसका सेलेक्टर में एक स्टार मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब आप इस पे हेलो लिखोगे तो वहां पे एक स्टार आ जाएगा, राइट, आगे।
तो इसके लिए इसके सेलेक्टर को मैं एडिट मार के यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव। ओके, अब देखो ये ऑटोमेशन है। अब अगर मुझे देखना है कि यार ये ऑटोमेशन कहाँ पे चल रहा है, मान लो आपके पास ये स्क्रीनशॉट नहीं है। बाय द वे ये जो स्क्रीनशॉट होता है इसका कोई काम नहीं है, इंफॉर्मेटिव है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। मैं रिमूव भी कर सकता हूँ इसको। ठीक, अब किसी डेवलपर ने ये कोड लिखा हुआ है। अब आपको पता करना है कि यार जब ये ऑटोमेशन मैं रन कर रहा हूँ तो ये बॉट कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, डीबग मोड पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके हाईलाइट एलिमेंट्स को मैंने ऑन कर दिया और इसको मैंने रन किया डीबग मोड में। अब देखो क्या होगा, नोटिस करना। ठीक है, रोबोट स्टार्ट हो गया। पहले वो 2 एक्टिविटी प्रिंट करेगा, हेलो, और फिर दिखा रहा है रेड एक सर्कल। देखा आपने फॉर्मेट के पास में? फिर से चलाते रुको, हाँ फिर से चला देता हूँ, नोटिस करना। ठीक है, डिफरेंस। वापस से मैं नोटपैड ले आया, मैंने इसको डीबग फाइल किया। ठीक है, वो आपको एक्चुअली बताएगा। पहले मैं नोटपैड को यहाँ ओपन कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा। ये दिखा रेड सर्कल, ये रेड हाँ सर्कल, हाँ वो क्या है, वो सेम वही हाईलाइट है जो आपने सेलेक्टर के टाइम पे यूज किया था। तो अगर आपको डिबगिंग के टाइम पे देखना है कि यार मेरा ऑटोमेशन कहाँ कहाँ जा रहा है और किस किस एलिमेंट पे क्लिक कर रहा है, वो सब आपको कहाँ से मिलेगा, हाईलाइट एलिमेंट्स। बट हाईलाइट एलिमेंट्स उस पे नहीं चलेगा जैसे आप बोल रहे हो कि कंसोल पे लिख, यहाँ पे इस पे नहीं चलेगा हाईलाइट एलिमेंट। हाईलाइट एलिमेंट सिर्फ चलेगा यूआई एलिमेंट्स पे। अब यूआई एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके पास क्या होगा, सेलेक्टर्स। ठीक हो गया। सो जिस भी एक्टिविटी के पास सेलेक्टर होगा वो दिखाएगा कि देख मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ब्राउजर पे हो सकता है, किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे हो सकता है, राइट। बट नॉट इन द एक्टिविटीज जो कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज है, जैसे ये अपना लॉग मैसेज, राइट इनटू, ये सब तो कंसोल पे लिख रहे हैं, राइट। तो जिस भी एक्टिविटी के पास सेलेक्टर होगा उस एक्टिविटी पे आप हाईलाइट एलिमेंट कर सकते हो। ठीक हो गया। नो अब सर। ये है एक एक्टिविटी जिसका की नाम है लॉग एक्टिविटीज। लॉग एक्टिविटी से क्या समझता है, क्या समझ रहा है मतलब इससे? कुछ लॉग लिखने के लिए एक्टिविटीज होगी अलग हाँ से। हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो अभी हमने ऑर्केस्ट्रेटर नहीं पढ़ा है तो यू गाइज माइट नॉट अंडरस्टैंड दिस, बट क्या होता है कि ऑर्केस्ट्रेटर में जब भी हम प्रोसेस को रन करते हैं तो हम अलग अलग काइंड ऑफ लॉग जनरेट करते हैं। ठीक, लॉग्स का ऑर्केस्ट्रेटर पे एक लेवल होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी डालू जैसे लॉग मैसेज, ठीक, ये मैंने एक लॉग मैसेज एक्टिविटी डाल दी, तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ लॉग्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर ये लॉग एक्टिविटी मैंने इनेबल कर दी तो जो भी ऑटोमेशन पे आपने जो लॉग ट्रेस लेवल पे लगाए होंगे वो सारे आपको दिखने लगेंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको अभी पार्क कर रहा हूँ। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं इसको पार्क कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये आपको नहीं समझेगा। बट इतना याद रखना कि लॉग एक्टिविटीज जैसे ही आप ऑन करोगे तो जो भी आपने ट्रेस लेवल पे लॉग लिखे हैं वो सारे आपको दिखने लगेंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली लॉग करने के लिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरी साइड से। ये जो टाइप इनटू एडिटेबल टेक्स्ट है इसमें एक प्रॉपर्टी है कंटिन्यू ऑन एरर। इससे मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एरर है फिर भी हम्म, रन करो। ठीक है। सर अपन अगर ने ये पढ़ा था ना, कंटिन्यू ऑन एरर कॉमन हम्म, प्रॉपर्टीज में। हाँ, क्या होता है उसका हाँ मतलब? ये है ना, ये हाँ, कंटिन्यू ऑन एरर आए एरर, फिर भी चलना है। फिर भी चलना है, राइट। तो अभी मेरे पास ये यहाँ पे बंद है, डोंट सेव करा मैंने। ठीक है, ये इसका कंटिन्यू ऑन एरर क्या है, देखो फॉल्स है। अभी देखो मैं कंटिन्यू ऑन एरर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक, और मैंने इसको डीबग मोड में रन किया। डिफरेंस देखना क्या होता है। ठीक है, दो चीजें हुई। पहली बात तो मेरा ऑटोमेशन रुक गया, ठीक। हम्म, दूसरी चीज, उसने मेरे को कंसोल पे जाके आउटपुट दे दिया, यानी कि उसने एक्सेप्शन को थ्रो किया और ऑटोमेशन को रोक दिया डीबग में, और उसने मेरे को हाईलाइट करके बता दिया कि देख भाई तेरी इस एक्टिविटी में एक्सेप्शन है। ठीक, हम्म, अब मैं इसको क्या करता हूं, स्टॉप करता हूं इस ऑटोमेशन को। सेम वही ऑटोमेशन है बट इस बार मैंने इसको कंटिन्यू ऑन एक्सेप्शन को ऑन कर दिया और मैं इसको जाके बोल रहा हूँ डीबग।
अभी भी इसको नोटपैड नहीं मिला। अब क्या हुआ? पहली बात तो ऑटोमेशन कंटिन्यू हो गया, ठीक, एरर आई आपको, राइट, बट आपका एलिमेंट हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप यहां देखोगे, टाइप इनटू में एरर आई, वो मेन पे गई, टाइप इनटू में एरर आई, वो बोल रहा है कि मेरे को टाइप इनटू एक्सेप्शन नहीं मिला, वो इस एक्टिविटी को चलाएगा नहीं, क्योंकि आपने इसका कंटिन्यू ऑन एरर तो ट्रू रखा ही नहीं है। बट आपके साथ हुआ क्या कि ये ऑटोमेशन रुका नहीं यहाँ पे डीबगिंग मोड में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसका कंटिन्यू ऑन एरर अभी ट्रू भी कर देता हूं, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं इसको कि अगर एरर आए तो भी कंटिन्यू कर, है ना। अब देखो, अब मैं अगर डीबग मोड में रन कर रहा हूं, अब मैंने उसको क्या बोला है कि तेरा कंटिन्यू ऑन एरर अगर तेरे को आए तो तब भी तू क्या कर दे, कंटिन्यू कर दे। चल गया। अब यही Yes. को मैं यहाँ पे जाके कंटिन्यू ऑन एक्सेप्शन मारता हूँ, ठीक, डीबग द फाइल, कोई डिफरेंस नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने कंटिन्यू ऑन एरर को ही क्या बोल दिया था, ट्रू। आपने क्या True. बोला कि भाई तेरे पास एरर आए चाहे नहीं आए, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फिर चाहे आप इसको ऑन करो चाहे आप इसको ऑफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटिन्यू ऑन एक्सेप्शन को चलने के लिए आपको क्या चाहिए पहले, एक्सेप्शन, राइट। अगर आपके पास एक्सेप्शन ही नहीं है तो आप चाहे कंटिन्यू करो चाहे स्टॉप करो, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। तो ये चलेगा जब आपके पास एक्सेप्शन होगा। तो अगर मैं आपको एग्जैक्टली डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस ये है कि जब आप इसको डिसेबल करके रन करते हो तो क्या होता है कि आपका ऑटोमेशन रुक जाता है वहीं पे आके, वो कंटिन्यू नहीं करता, राइट। वो रुक जाता है वहां पे, वो आपको एक्टिविटी बताता है और यहाँ पे प्रिंट कर देता है। बट जब आप इसको ऑन कर देते हो तो वो क्या करता है, यहाँ पे रुकता नहीं है आपके लिए, ठीक है। वो इस जगह पे नहीं रुका, वो यहाँ पे प्रिंट तो कर देगा, रुकेगा नहीं, और एक्सेप्शन को आगे थ्रो कर देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कंटिन्यू ऑन एक्सेप्शन का, समझ आ गया? हाँ। ठीक है। अब Yes. अब जब मैं इस मशीन पे डीबग कर रहा हूं ऑटोमेशन को, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं जब इस मशीन को यहाँ पे जाके मैं इस पे डीबग कर रहा हूं, तो ये रोबोट ने, जो मेरा यूआईपाथ स्टूडियो का जो रोबोट है, उसने मेरा कंप्यूटर ऑक्युपाई कर रखा है, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर डीबगिंग कर रहा हूँ, मैं इसको स्टेप इनटू कर रहा हूँ, या फिर मैं इसको स्लो मोड में चला रहा हूँ, या फिर मैं इसको मान लो एग्जीक्यूशन ट्रेल करके चला रहा हूँ, ये एग्जीक्यूशन ट्रेल करके मैंने इसको चला रखा है, तो क्या मैं इस टाइम पे कुछ और कर सकता हूँ इस कंप्यूटर में जब डीबगिंग हो रही है? नहीं, इसी प्रोग्राम में तो कुछ नहीं हो सकता। अभी जैसे मान लो ये डीबगिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पे इसको नोटपैड में जाके कुछ तो लिखना है यहाँ पे, राइट। तो अभी ये नोटपैड पे जाके इधर लिख रहा है, ये डीबगिंग चल रही है पीछे, राइट। अभी जब हाँ। ये डीबगिंग चल रही, तो क्या मैं यहाँ पे आके कुछ अपना दूसरा काम कर सकता हूँ, ईमेल लिखना, नोटपैड बनाना, पीपीटी बनाना, वीडियो बनाना, कर सकता हूँ कुछ भी? नहीं सर। क्यों? मतलब क्या क्या होगा अगर मैं चला कर लूंगा अपना काम तो? देखा था बोर्ड अभी फट आपने, गया। ब्रेक हो गया ना, हेलो लिखने बोला था, खाली हाँ, एच ई एल ब्रेक ई हो लिख गया। पाया, राइट। तो यानी कि बेसिकली इसने मेरा सेशन ऑक्युपाई कर लिया, बोल सकता हूँ, रोबोट ने। हम्म। बट अगर क्या होगा, मैं बोलूं कि भाई इसी कंप्यूटर की एक और कॉपी बना दे, ठीक है, इसी जो स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन है, उसकी एक कॉपी बना दे और उस कॉपी पे तू काम कर, एक काइंड ऑफ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक फोटो ले लो और उस पे काम कर, तब तो हो जाएगा ना। हाँ। तो वही होता है तुम्हारा पिक्चर इन पिक्चर, ये बेसिकली इनेबल कर दिया मैंने। तो यूआईपाथ क्या करेगा, इस जो पूरा ये जो इसका सेशन है, जो मेरा सेशन है, उसकी एक कॉपी बना देगा, और ये जो डीबगिंग होगी वो उस सेशन में होगी। मतलब मैं, मेरा कंप्यूटर फ्री हो जाएगा बाकी काम करने के लिए। ये पिक्चर इन पिक्चर सिर्फ डीबग में नहीं, आप रन भी पिक्चर इन पिक्चर में कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन भी करूँ ना डीबग मोड में, देखो, तो अब क्या होगा कि पिक्चर इन पिक्चर अपने आप एक नई विंडो खोल देगा, दिख रहा है आपको, ये
ये मुझसे बोल रहा है कि अपने पासवर्ड डालो, ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और ये पिक्चर इन पिक्चर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे कंप्यूटर का एक दूसरा काइंड ऑफ स्क्रीन बना देगा। यहाँ पे देखो इसके अंदर, ये देख रहा, इसने हाँ। मेरे कंप्यूटर का एक और स्क्रीन बना दिया और इसके अंदर ही अब ये पूरा डीबगिंग का काम चलेगा। तो अब जब इसके अंदर चल रहा तो मैं इसको मिनिमाइज करके और मैं यहाँ पे अपना बाकी काम करता रहूंगा। सही है ना? ऐसे ही हम ऑटोमेशन को रन भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपका ऑटोमेशन रन हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? अब वो देखो क्या कर रहा है, वो मेरे कंप्यूटर का एक और काइंड ऑफ सेशन बना के उसको लॉग इन कर रहा है, ठीक है। और अभी मैंने उसको बोला है डीबगिंग करने को, तो वो डीबगिंग देखो, वो मेरा कंप्यूटर है सेम, उसका उसने क्या कर दिया, एक काइंड ऑफ रेप्लिका बना दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी ले सकता हूँ, मैं इसको कीप ऑन टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। उसने देखो मेरा जो भी मतलब मेरे डेस्कटॉप का जो भी मटेरियल था सब उसने उधर ओपन कर दिया और चालू गई रिमोट डिबगिंग बोल रहा, पिक्चर इन पिक्चर का डिबगिंग। ये दिख रहा है आपको, ये रोबोट स्टार्ट हो गया इधर और ये यहाँ पे चल रहा है देखो इधर। अब मैं अगर उस सेशन पे जाके एक नोटपैड खोल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो नया सेशन है, मैंने वहां पे जाके एक नोटपैड खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। वो नोटपैड उस सेशन में खुला है, मेरे कंप्यूटर में तो नहीं खुला है नोटपैड, राइट? अब डीबगिंग यहाँ चल रही है देखो मेरे कंप्यूटर पे इधर, मैं इसको स्टेप इनटू कर रहा हूँ, ठीक। वो जाके हेलो कहाँ लिखेगा, उधर, ठीक है। ये देखो अब मैं यहाँ पे जाके स्टेप इनटू कर रहा हूँ, अब जो भी हमारा आगे का कोड है वो चल गया। यानी कि अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ और करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ ना अपने कंप्यूटर पे, क्योंकि मैंने रोबोट को डिबग करने के लिए एक नया सेशन दे दिया। इंटरेस्टिंग है ये। हाँ राइट। तो बेसिकली मैंने क्या करा, एक नया सेशन दे दिया और उसको बोला कि तू वहीं अपना काम कर ले, ठीक है। मैं यहाँ से स्टॉप करूंगा तो वो रोबोट स्टॉप हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जाके मेरे पास ये ऑप्शन है कि मेरे को कंट्रोल लेना है कि नहीं लेना है, इसको टॉप पे रखना है कि नहीं रखना है, ये सब नॉर्मल कंट्रोल्स है। टेक कंट्रोल लेके अब मैं जाके वो मेरा मतलब काइंड ऑफ ये दूसरा कंप्यूटर बन गया मेरे ही सेशन का, है ना। ये देखो मैं इसको अगर थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये यूआई पाथ ने इसी कंप्यूटर का एक दूसरा सेशन बना दिया सेम। देखो यहाँ पे ये दूसरा सेशन खुल गया इसका। उसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन होता है रिमोट डिबगिंग का। रिमोट डिबगिंग का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी एक दूसरा रिमोट कंप्यूटर है, रिमोट कंप्यूटर समझते हो राइट? रिमोट मशीन, कोई भी एक रिमोट मशीन जिसका कि मैं रिमोट लेता हूँ, मुझे यहाँ बैठे बैठे उस मशीन पे जाके डिबग करना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक रिमोट मशीन ली, रिमोट मशीन का होस्ट डाला, आईडी डाली, पासवर्ड डाला, उसके बाद उस मशीन को मैं यहाँ पे बैठे बैठे डीबग कर सकता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं रिमोट डीबगिंग। पीआईपी और रिमोट डीबगिंग के लिए आपको जब भी स्टार्ट करना है इसका पहले थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना docs.uipath.com पे जाके कि क्या होता है कैसे होता है, तब आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास है ये काफी इंटरेस्टिंग और आप काफी बार यूज करोगे, इसको बोलते हैं ओपन द लॉग्स। ओपन द लॉग्स क्या करेगा बेसिकली कि जो भी आपका स्टूडियो रन टाइम पे, जब भी आप यूआईपाथ रन करते हो, स्टूडियो रन होते हैं राइट, तो ये क्या करता है कि अपने हिसाब से लॉग्स बनाता रहता है। तो आज जैसे 23 तारीख है, ये रहे इसके लॉग्स, ठीक है। इसने ये लॉग्स बना रखे देखो, ये एग्जीक्यूशन लॉग है और स्टूडियो लॉग्स है। एग्जीक्यूशन मतलब जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे है, और यूआईपाथ स्टूडियो के लॉग्स ये रहे। अगर मैं एग्जीक्यूशन लॉग को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको सारे वो चीजें दिख जाएंगी जो कि अभी हमने देखे थे राइट। अगर मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस में खोलता हूँ, ठीक, ये आ गए सारे के सारे एग्जीक्यूशन लॉग्स। यानी कि डीबगिंग मैं क्या कर रहा हूँ, कितने बजे रन हुआ, कौन सी मशीन पे रन हुआ, कौन सा रोबोट था, किसने इनिशिएट किया था, राइट। ये सारे लॉग्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा डीबगिंग में जब आपके पास कोई एरर आ जाएगी। दूसरा यहाँ पे एक और होता है स्टूडियो के लॉग। स्टूडियो के लॉग मतलब यूआईपाथ स्टूडियो जो जनरेट करता है, कुछ अगर उसको एरर आई, जैसे कि अब मैं फर्स्ट टाइम जब रन कर रहा था तो मेरे को एक लाइसेंस की एरर आई थी,
तो यहाँ पे लॉग हो गई, राइट। तो उसको पढ़ के मैं समझ जाऊंगा कि लाइसेंस की एरर आई थी। तो जैसे ही डेट के हिसाब से ये लॉक करता रहता है, ठीक है। तो कभी भी आपको जैसे स्टूडियो में कुछ एरर आई तो आप सीधे जाके स्टूडियो के लॉक्स खोल के चेक कर सकते हो कि क्या एरर है, ठीक है। तो स्टूडियो लॉक्स आर समथिंग जो कि यूआईपाथ स्टूडियो जनरेट करता है जब भी उसको कुछ एरर आती है, लाइसेंस रिलेटेड, टास्क रिलेटेड, कुछ भी, राइट। जैसे कि अभी आप देखोगे कि कुछ टास्क आपने कैंसिल कर दिया तो टास्क वाज कैंसिल्ड, राइट। और कुछ भी है, मतलब अभी जैसे मैं ये सॉल्यूशन ओपन करने की कोशिश कर रहा था जब मैं स्टार्ट कर रहा था, राइट। तो वो सॉल्यूशन था नहीं, तो यूआईपाथ स्टूडियो ने वो एरर मेरे लिए लॉक कर दी है कि तुम एक सॉल्यूशन ओपन करने को ट्राई कर रहे थे, वो सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला था, और ये पूरा उसका स्टैक ट्रेस है। तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स जब आप कुछ ऑटोमेशन लिखते हो, ठीक है। तो ये कैसे खुलते हैं यहाँ से, इसका शॉर्टकट है Ctrl+L टू ओपन द लॉक्स। ठीक हो गया। तो ये था आपका पूरा का पूरा डीबग मेन्यू, ठीक। तो ये डीबग मेन्यू आपको जरूरत पड़ती है जब आपके प्रोग्राम में कुछ एरर आती है, ठीक है। अब असाइनमेंट ये है कि आपको जैसे मैं एक मैंने ये सीक्वेंस बनाया हुआ है, राइट, कुछ कुछ एक्टिविटीज डाल के, वैसे ही आपको ऐसे ही सीक्वेंस बनाना है, कुछ कुछ एक्टिविटीज डाल के, एक सीक्वेंस के अंदर दूसरा, बहुत सारी एक्टिविटीज लेनी है आपने एक के बाद एक, और आपने ये सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं। स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, रीट्राई, फोकस, हाईलाइट, स्लो एलिमेंट, एग्जीक्यूशन, ट्रायल, हाईलाइट, एक एक करके ऑन करके ऑफ करके बस इनको चला के देखना, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके। हो जाएगा ये, हाँ हो जाएगी। ठीक है। ओके सो आज का वीडियो अब मैं यहीं पे रैप करूँगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि डीबगिंग के और कौन से ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी और फर्दर डाउट्स या फिर कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे रैप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैप्पी ऑटोमेशन।